आज तीसरे सूत्र के बारे में जानेंगे। पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम, मतलब अभी मैं आपको योग की परंपरा प्राप्त शिकवण यानी सिखावण जो है वो बताता हूँ। दूसरा जो पतंजलि मुनि ने योग सूत्र दिया है वो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध मतलब योग। अभी आज तीसरा सूत्र देखेंगे। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम। तदा मतलब बाद में, दृष्टुः मतलब दृष्टा पुरुष, और स्वरूपे मतलब खुद के ओरिजिनल जो स्वरूप है, खुद का जो ओरिजिनल रूप है, और अवस्थानम मतलब स्थिर होना। तो तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम मतलब जब उसके पहले का श्लोक है चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, और जब ये चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है तब दृष्टा पुरुष अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें स्थिर होता है। तो ये दृष्टा पुरुष मतलब क्या बताया मैंने कि हमारे अंदर की जो चैतन्य शक्ति है वो जो मतलब शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी प्योर कॉन्शियसनेस और प्रकृति की क्या क्या 24 तत्वों से 23 तत्व उसके अंदर है, प्रकृति के अंदर। तो वो कौन से मैंने जैसे बताए, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 5 उनके जो तन्मात्रा है, और मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये सब, और उसमें सब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो ये सब का यानी प्रकृति के ये सब गुण और पुरुष, इन सब का संयोग हुआ तभी हमारी सृष्टि की उत्पन्न हुई। तो अभी हमें वापस हम उत्पन्न हुए हैं, हमारी निर्मित हुई है। तो ये सारा जो सृष्टि का जो है, जो भी उसका अनुभव ले लेके वापस हम जहाँ से जन्म लिया वहां पे हमको वापस स्थिर होना है। तो यानी ओरिजिनल मोक्ष प्राप्ति का मतलब ही यही है कि पुरुष, हमारे अंदर का जो ओरिजिनल स्टेट है, दृष्टा पुरुष, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, हम अभी रिवर्स जर्नी कर रहे हैं वापस उसके अंदर स्थिर होने के लिए। तो हमारा पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, उससे हमारा छुटकारा होता है। तो वो करने के लिए हम जो ये साधना कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे पतंजलि मुनि ने बताया है कि आप कोई भी मार्ग से जाए तो वो चित्त की वृत्तियां क्यों उठती है? हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, जीभ, कान और स्पर्श, त्वचा, यानी उस सबके जो 5 तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो हमारी चित्त की वृत्तियां बाहर की ओर दौड़ती रहती है। तो उनको जब हम इस योग के माध्यम से अंतर्मुख करते हैं तब हमारी प्योर कॉन्शियसनेस की हमें पहचान होती है। तो इसके लिए जब हम इनवर्ड्स होते हैं तो हम उसके और हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। तो जितनी हमारी साधना उच्च लेवल की, उतने हम जल्दी हम उसके पास पहुंचने का हमारा जो रास्ता है वो खुला होते जाता है। तो उसके लिए ये जो चित्तवृत्तियों का निरोध उन्होंने दूसरे श्लोक में बनाया, और उसके बाद में जो अभी ये तीसरे श्लोक में बताया है कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में स्थिर होने लगता है। तो उसके बाद हमारा कोई जन्म नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भी सुख नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ। और जब हम ये योग साधना करते हैं तब हम श्वास पे ध्यान देते हैं। तो श्वास पे जब ध्यान देते हैं तो अपने आप हमारे चित्त की वृत्तियां उठनी बंद होती है, मन के विचार कम होते हैं। तो मन के जो ये विचार कम हो गए तो अपने आप हम उस ओरिजिनल स्टेट में हमारे स्थिर होने लगते हैं।